टीम गोरखपुर की शुरुआत सूरभी तिवारी द्वारा की गई थी। 23 मार्च 2022 को इक्षिता पांडे और शिवांगी प्रजापति ने टीम गोरखपुर को ज्वाइन किया। टीम गोरखपुर की ड्राइव की शुरुआत हमारे तीनों वॉलंटियर्स के द्वारा हेल्पिंग हट के दूसरे फाउंडेशन डे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्लम एरिया में बच्चों के साथ केक काट कर एवं उन्हें खाने पीने की चीज़ें देकर उन्हें पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक कर मनाया गया था। इस प्रकार हमने अपने एनजीओ के दूसरे उद्देश्य को पूरा किया, जो कि सभी के लिए शिक्षा है, दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। इस प्रकार से हमारी टीम गोरखपुर की जर्नी शुरू होती है और हमारे साथ हमारे परिवार में एक और सदस्य श्रुति सिंह जुड़ती हैं। हमारा दूसरा ड्राइव स्वच्छता को मद्देनज़र रखते हुए गांधी जयंती के दिवस के दिन 2 अक्टूबर 2022 को हुआ, जो कि हमने अपने ही मित्र आस्था और आकांक्षा के साथ मिलकर अपने ही यूनिवर्सिटी के पार्क को साफ करके किया। इसी साफ सफाई के दौरान जो मौजूद लोग पार्क में थे उनका ध्यान हम पर केंद्रित हुआ। उन्होंने हमसे जानकारी ली और हमारे एनजीओ को जाना, हमारी सराहना की, जो कि हमें प्रोत्साहित किया। हमने अपने सोशल मीडिया पर ड्राइव से संबंधित फोटोज और वीडियोस डाला, जिसमें हमारे मित्रों ने रुचि दिखाया और हमने उन्हें एनजीओ के बारे में बताया और इस तरह हमारे साथ मुस्कान सिंह, अनुराग राय और अभिज्ञान प्रकाश जुड़े। इस तरह से 3 सदस्यों का टीम गोरखपुर 6 सदस्यों का हो जाता है। अपने इन सदस्यों के साथ हमने अपना पहला इंटरेक्शन सेशन किया। फलस्वरूप हमारी बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। हमारा तीसरा ड्राइव हमारे एनजीओ के उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर 2022 चिल्ड्रंस डे बाल दिवस के दिन फुटपाथ पर रह रहे गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर, सरकारी स्कूलों एवं मिड डे मील आदि के बारे में बताकर उनमें स्टेशनरी किट तथा कॉपी का वितरण किया। इस ड्राइव में मन प्रसन्न करने वाली एक घटना हुई, जो कि हमें ऐसे ही कार्यरत रहने की प्रेरणा दी। घटना इस प्रकार है, नौका विहार पर एक पिता अपनी बच्ची के साथ खिलौने बेच रहे थे। हमने उनकी बच्ची को कॉपी एवं स्टेशनरी किट दिया और आगे बढ़ गए। लौटते समय हमने देखा कि वो बच्ची हमारे द्वारा दिए गए शिक्षण सामग्री का सही रूप से उपयोग कर रही थी। इस तरह हमारे ड्राइव का उद्देश्य सफल होते नजर आया। सोशल मीडिया पर निरंतर पोस्ट करने एवं मित्रों द्वारा पोस्ट को शेयर करने के कारण हमारे साथ कुछ और नए वॉलंटियर्स जुड़े, जिससे टीम गोरखपुर 8 सदस्यों की टीम बन गई। नए सदस्यों के नाम परस्पर हैं अनूप कुमार, धर्मेंद्र चौधरी। इन नए सदस्यों के साथ हमने अपनी अगली ड्राइव कराई, जो कि कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों के वितरण से हुआ। इस तरह टीम गोरखपुर आगे बढ़ती गई और 2 नए सदस्य और जुड़े, आयुष सिंह और अभिषेक कुमार। 3 जनवरी को हमारी टीम ने विंटर एसेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव आयोजित किया। इसमें टीम के वॉलंटियर्स गर्म मोजे व चप्पलों को गरीब लोगों में विस्तृत किया, जिससे उन्हें कड़ाके की ठंड में खुद को सुरक्षित रखने में सहायता मिले। इस ड्राइव में सबसे सख्त वो पल था जब हमारी टीम ने एक छोटे बच्चे को देखा जो कि सड़क पर नंगे पैर घूम रहा था। उसे स्लीपर व सॉक्स दिए, जिससे वह ठंड के मौसम में खुद को सुरक्षित कर सके। 31 जनवरी 2023 को हमारी टीम ने शहर में फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करवाई। इसमें टीम ने सड़क के किनारे मंदिरों में रहने वाले, अर्थात जो लोग खाने पीने की चीज़ें जुटाने में असमर्थ थे, उन्हें फूड पैकेट देकर उनके लिए एक टाइम के खाने का प्रबंध किया। लोगों के चेहरे पे उस समय का मुस्कान मनमोहक थी। ये ड्राइव करवाने का उद्देश्य हमारी टीम ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के रिपोर्ट से प्रेरणा लेकर कराई थी। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है कि भारतीय प्रतिदिन 244 करोड़ का भोजन बर्बाद कर देते हैं, जो लगभग 89,060 करोड़ रुपए वार्षिक बैठता है, और वहीं भारत में प्रतिदिन 19 करोड़ 40 लोग भूखे सोते हैं। रिपोर्ट सुनने में दुखदायक है, लेकिन एक प्रेरणा का स्रोत भी है कि हम एक बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन कम से कम ये कोशिश करें कि अपने आसपास के गरीब लोग हैं वो कम से कम भूखे ना सोएं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारी टीम ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करवाया और इसे अपने प्रयासों से सफल बनाया। 17 मार्च 2023 को हमारी टीम ने पोरिंग हार्ट इनटू लिटिल्स आर्ट ड्राइव एक प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कराया। इसका उद्देश्य यह था कि जो गरीब बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे, उनके अंदर से उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीम ने बच्चों के बीच
कला प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम को आयोजित कराया। विजेता बच्चों को उनके मेहनत के अनुसार उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया और पुरस्कार में उन्हें ऐसी चीज़ें दी गईं जो उन्हें उनके पढ़ाई लिखाई में मदद करे। इस ड्राइव में बच्चों की खुशी का अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे मगन होकर अपना 100% दे रहे थे और इसी प्रकार अंततः यह ड्राइव हमारे NGO के उद्देश्य को सफल करते हुए सफल रहा। अप्रैल 2023 हमारे NGO के प्रेसिडेंट राघवेंद्र सर जी के निर्देशानुसार हमारी टीम को आदेश दिया गया कि टीम के सभी वॉलंटियर्स गरीब लोगों के लिए जो लोग भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं उन्हें एक आय का स्रोत प्रदान हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने 8 अप्रैल को गिफ्ट अ बॉक्स ऑफ इनकम टू बेगर्स ड्राइव का आयोजन कराया। इसमें एक बॉक्स में स्टेशनरी के सामान जैसे पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ईयरबड्स आदि शामिल थे, जिसे वो बेचकर अपने लिए पैसे का इंतजाम कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। इस तरह हमने अपने NGO के उद्देश्य बेगर फ्री इंडिया के लिए एक नन्हा सा कदम उठाया। 29 अप्रैल 2023 को हमारी टीम ने भयंकर गर्मी को देखते हुए कुछ ऐसा करने को सोचा जिससे रोड पे चलने वाले आमजन, रोड पे काम करने वाले श्रमिक तथा मजदूरों को गर्मी से बचने तथा खुद के शरीर में पानी की पूर्ति करने में मदद मिले। तो इसी सोच के साथ हमारी टीम ने टोकन ऑफ रिलीफ ड्राइव आयोजित कराया, जिसमें लोगों को ग्लूकोज, बिस्किट और वाटर बॉटल वितरित किया गया, जिससे वो गर्मी के मौसम में शरीर के जल योजन को सही रख सकें। प्रत्येक वर्ष हेल्पिंग हार्ट NGO 1 जुलाई को अपना फाउंडेशन डे स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है इसी के उपलक्ष्य में, लेकिन मौसम की कुछ गड़बड़ी के नाते हमने 5 जुलाई को अपनी टीम के साथ फाउंडेशन डे को एक प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कराया। इसके पीछे का मुख्य कारण यही था कि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और उनके सामने हमें अपने NGO और इसके कार्य करने की पहलुओं को लाना बेहतर लगा, क्योंकि वो भी समाज के मुख्य धाराओं में आगे चलकर अपना योगदान देंगे। तो उन्हें एक NGO के क्रियाकलापों की जानकारी रहेगी तो वो भी आगे चलकर यही काम करेंगे जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो टीम की आपसी समन्वय से टीम ने स्कूल में बच्चों के साथ केक काटकर फाउंडेशन डे बड़े ही धूमधाम से मनाया। बच्चों के बीच क्विज जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। साथ ही साथ हमारी टीम के फीमेल वॉलंटियर्स ने बच्चों को मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि के बारे में बताकर उन्हें जागरूक किया और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देकर उनके सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। अंत में जो बच्चे क्विज कंपटीशन के विजेता बने उन्हें पुरस्कार से नवाजा भी गया। इस तरह से हमने अपने फाउंडेशन डे को सफल किया और इसमें हमारी टीम के सारे मेंबर्स का योगदान सराहनीय है। और इसी तरह हमारी टीम में इतने वॉलंटियर्स भी सम्मिलित होते हैं जिनका नाम क्रमशः है सानिया श्रीवास्तव, अमृता सिंह, रोहित कन्नौजिया, आदित्य सिंह, उत्कर्ष मिश्रा व शुभम गुप्ता, जिनका योगदान फाउंडेशन डे को सफल बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। जुलाई महीने में हमारे साथ हमारी टीम में तान्या वर्मा, लक्ष्मी तिवारी, कार्तिक श्रीवास्तव, विशाल कमल, सार्थक श्रीवास्तव, आशुतोष ओझा, नितेश कुशवाहा, शिवांग अग्रवाल जुड़ते हैं। हमारे NGO के प्रेसिडेंट राघवेंद्र सर द्वारा हमें निर्देश मिला कि गर्मी को देखते हुए हम रिक्शा चालकों में समर किट का वितरण करें ताकि उन्हें गर्मी से कुछ निजात मिल सके। उस समर किट में हमने उन्हें गमछा, बिस्किट, हैंडी प्लास्ट, ग्लूकॉन डी, पानी की बोतल जो कि रीयूजेबल हो आदि चीज़ों का वितरण किया। यह ड्राइव हमारी टीम ने 1 अगस्त को 2 ग्रुप में बंटकर आपस में समन्वय से काम कर इस ड्राइव को संपन्न रूप से सफल किया। अगस्त के महीने में हमारे साथ
तृप्ति, रजत श्रीवास्तव जुड़ते हैं और इस तरह हमारी टीम 28 सदस्यों की हो जाती है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हमारी टीम ने 13 अगस्त को यूनाइटेड वी स्टैंड सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राइव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हमने श्री राम वनवासी छात्रावास में आयोजित करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर हुई और साथ ही बच्चों ने स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। हमारी टीम ने वहां के सबसे बुजुर्ग एवं सबसे अनुभवी संचालक को पवित्र रामचरितमानस देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उसके बाद हमने बच्चों के बीच कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता कराई और अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हमने ड्राइंग किट, ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत भी किया। इस ड्राइव में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्वेता मिश्रा मैम भी जुड़ी थी। उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की एवं बच्चों को अच्छी बातें बताई और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ छात्रावास की तरफ से कुछ अतिथिगण मौजूद थे जो कि गोरखपुर के कुछ बड़े हस्तियों में से शामिल थे। आखिर में बच्चों के साथ खाने पीने की चीज़ें देकर अर्थात रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराकर हमने ड्राइव को संपन्न कराया। सितंबर माह में हमारे साथ हमारी टीम में अदिति कुशवाहा, साक्षी त्रिपाठी एवं शिवानी श्रीवास्तव जुड़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश के 78 लाख बच्चों को पढ़ाई के साथ कमाई करनी पड़ती है, तो वहीं 8.4 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से वंचित हैं। वो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं या फिर भीख मांगते हैं। इसी को ध्यान में लेकर के हमारी टीम ने 24 सितंबर 2023 को स्लम एरिया में हैप्पीनेस इन हॉवल्स ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें हमने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया, शिक्षा करने से क्या लाभ होते हैं व उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, यह सब उन्हें बताया। साथ ही साथ हमने उन्हें गेम्स खिलवाए और अपने एनजीओ का उद्देश्य एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को नोटबुक, स्टेशनरी किट व स्कूल बैग भी प्रदान किया एवं उन्हें स्कूल जाकर पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वर्तमान में भारत में लगभग 35 करोड़ महिलाएं मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन के दायरे में हैं, लेकिन केवल 22% महिलाओं को ही सैनिटरी नैपकिन मिल पाता है। इसलिए हमारी टीम के वॉलंटियर्स ने स्लम एरिया में जाकर सैनिटरी नैपकिन वितरित किया एवं उन्हें वुमेन्स हाइजीन के बारे में भी जागरूक किया। इस ड्राइव में हमारे तीनों नए वॉलंटियर्स का कार्य काफ़ी सराहनीय था। नवंबर माह में हमारी टीम के साथ मानवेंद्र चौधरी जुड़ते हैं। कुष्ठ रोग एवं मानसिक तौर से पीड़ित लोगों की मदद के लिए हमने 5 नवंबर को कुष्ठ सेवा आश्रम में स्नेह कैंपेन ड्राइव का आयोजन किया, जहां पर हमारे वॉलंटियर्स ने वहां के लोगों के साथ समय व्यतीत किया, उनके रोज़ के काम में उनकी मदद की व उनसे बातें कर उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। उनकी स्थिति को देखते हुए हमने उन्हें गर्म कपड़े, फल व ज़रूरत की चीज़ें जो कि रोज़मर्रा के जीवन यापन में ज़रूरत पड़ती हैं आदि चीज़ें प्रदान की। इस ड्राइव की सबसे सुखद घटना यह थी कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, या तो उनके पैरों में या तो उनके हाथों में कुष्ठ रोग हुआ था। जिन लोगों के पैरों में कुष्ठ रोग हुआ था वह साधारण चप्पल पहनकर चलने में असमर्थ थे, इसलिए हमने उन्हें क्रॉक्स की व्यवस्था कराई, जिसको पहनकर वह अपने रोज़मर्रा के काम को करने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इस तरह से उनकी खुशी हमारी खुशी बन गई और हमने वहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत किया, ढेर सारी बातें की उनसे। इस तरह से हमारा ड्राइव सफल रहा और हमें मन की शांति के साथ साथ मन की प्रसन्नता व बहुत सारा आशीर्वाद उनकी तरफ से हमें मिला। आगे हमारे एनजीओ में हमारे साथ वर्षा सिंह व अर्चना सिंह जुड़ती हैं। अभी फ़िलहाल में ही हमने 17 दिसंबर को रोड साइड पर रह रहे लोगों एवं बच्चों के बीच गर्म कपड़े एवं फूड पैकेट्स का वितरण किया।
इस ड्राइव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें ऐसे ही निरंतर लोगों की मदद करते रहने की प्रेरणा देती हैं। हम लोग रोड साइड से चल ही रहे होते हैं कि हमें एक बच्चा रोते हुए बिना कपड़ों के चलते हुए नज़र आता है। हम अपनी गाड़ी रोकते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं और उसे खाने का पैकेट देते हैं, साथ ही में कपड़े देते हैं, उसे पहनाते हैं कपड़े, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक लाइट पर जो बैरियर बना होता है उस पर एक छोटी सी बच्ची बैठी रहती है। उसकी मम्मी लोगों की गाड़ियों के शीशे साफ़ करती है। जब हम लोग को वो आते हुए अपनी तरफ फूड पैकेट्स को लेकर के देखती है तो उसके चेहरे की मुस्कान हमें प्रेरणा से भर देती है कि आगे भी ऐसे ही हमें कार्यरत रहना है। इस तरह से इस ड्राइव में कई सारे ऐसे पल आते हैं जो कि हमें अत्यधिक उत्साह व हमें निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से हमारा यह ड्राइव भी सफल रहता है और आगे हम ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे। इस प्रण के साथ ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद सभी को।